हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम राजनीतिक सिद्धांत कक्षा 11 की जो पुस्तक है इसका चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो सामाजिक न्याय के नाम से है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। पिछले वाले वीडियो में हमने संघवाद को पढ़ा था। आपने संघवाद में ये जाना था कि भारत, जो हमारा अखंड भारत था, वो कैसे टूटा, और वर्तमान में जो आप भारत का नक्शा देखते हैं, मैप, वो किस प्रकार अस्तित्व में आया था। 1950 तक, 1950 तक भारत का जो मैप आप देख पाते हैं, पॉलिटिकल मैप, वो किस प्रकार से टूटकर आज हमारे सामने अस्तित्व में है, और किस प्रकार से नए राज्यों का गठन किया जा रहा है। भारत में राज्यपाल की स्थिति क्या है, ये सभी आप इन सभी को पिछले वाले वीडियो के माध्यम से आप समझ चुके हैं। आज इसमें हम पढ़ेंगे सोशल जस्टिस। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक आपके स्कूल के, सेंट स्टेफन स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आपके मित्रों में शेयर करें इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय क्या है इसको समझते हैं। प्रेम के बहुत रंग होते हैं और उसकी व्याख्या कर पाना आसान नहीं है, फिर भी हम अपने अंतर्दृष्टि से ये समझ लेते हैं कि प्रेम का मतलब क्या होता है। इसी तरह न्याय के बारे में भी हम हमारी एक सहज अनुभूति को समझ सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि इसका ठीक ठाक परिभाषा हम नहीं दे सके, प्रेम क्या है। इस मायने में न्याय भी बहुत हद तक प्रेम जैसा ही है। इसके अतिरिक्त प्रेम और न्याय दोनों अपने समर्थकों में भावप्रवण अनुक्रियाएं पैदा करते हैं, और जैसे प्रेम को वैसे ही न्याय को भी कोई बुरा नहीं कह सकता। प्रत्येक इंसान अपने लिए और कुछ हद तक बारीकियों के में न्याय चाहता है, बाकियों के लिए भी न्याय चाहता है। प्रत्येक मनुष्य न्याय चाहता है और बाकी मनुष्यों के लिए भी वह न्याय की कल्पना करता है। लेकिन प्रेम और न्याय में एक अंतर भी है। प्रेम उन लोगों से हमारे रिश्ते का एक पहलू है जिन्हें हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जबकि न्याय का सरोकार हमारे समाज में हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन को महत्वपूर्ण व्यवस्थित करने जैसे नियमों और तरीकों से होता है, जिसके द्वारा समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच में सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। इसीलिए न्याय के प्रश्न राजनीति के लिए केंद्रीय महत्व की चीज है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप सामाजिक न्याय की अवधारणा से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने में सक्षम होंगे। आप न्याय के उन सिद्धांतों को पहचान सकेंगे जो अलग अलग समाजों और अलग अलग समय के सामने रखे गए हैं। आप समझ पाएंगे कि विवरणात्मक न्याय का अर्थ क्या है। हम रोल्स के इस तर्क की चर्चा करेंगे कि निष्पक्ष और न्यायपरक समाज सभी सदस्यों के हित में होता है और इसके तार्किक आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। सामाजिक न्याय क्या है, यानी कि न्याय किसे कहते हैं, पहले ये समझते हैं कि न्याय क्या है। न्याय किसे कहते हैं। तमाम संस्कृतियों और परंपराओं को न्याय के प्रश्न से जूझना पड़ता है, भले ही इन्होंने इस अवधारणा की व्याख्या भिन्न भिन्न तरीके से की हो। उदाहरण के लिए प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म से जुड़ा हुआ था और धर्म का न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा की प्राथमिकता कर्तव्य माना जाता था। चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस का तर्क था कि गलत करने वाले को दंडित कर भले ही लोगों को पुरस्कृत कर राजा को न्याय रखना सक्षम था। न्याय क्या है, जो लोग गलत कार्य करते हैं उनको दंडित करना, और जो अच्छे कार्य करते हैं उनको पुरस्कार देना, यही न्याय है। उन नौजवानों ने सुकरात से पूछा कि हमें न्याय संगत क्यों होना चाहिए। इसका आकलन ये कहना होगा कि जो अन्यायी है, जो लोग न्याय लोगों से ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं, वे अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कानून तोड़ते मरोड़ते हैं और कर चुकाने से कतराते हैं और झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं। वे अक्सर उन लोगों से ज़्यादा सफल होते हैं जो सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलते हैं। आपने आज भी ऐसे लोगों की भावना न्याय के रास्ते पर चलते हुए व्यक्त करते हुए सुना होगा। सुकरात ने उन नौजवानों को याद दिलाया कि यदि कोई अन्यायी हो जाए, तो यदि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए कानून के सामने खिलवाड़ करे तो किसी के लिए भी अन्याय से न्याय पाने की गारंटी नहीं होगी। कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा और संभव है कि सबको नुकसान पहुंचे। इसलिए हमारा दीर्घकालीन हित इसी में है कि हम कानून का पालन करें और न्यायी बने।
सुकरात ने स्पष्ट किया कि हमें न्याय के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है ताकि हम ये देख सकें कि न्याय संगत होना महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि न्याय का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम अपने मित्रों का भला करें, दुश्मनों को नुकसान करें। यदि अपने हितों के पीछे लगे रहें, न्याय के तमाम लोगों की भलाई निहित होगी। जैसे कि एक डॉक्टर अपने सभी मरीजों की भलाई की चिंता करता है, उसी तरह न्याय संगत शासक या सरकार को भी जनता की भलाई की चिंता करनी चाहिए। जनता की भलाई सुनिश्चितता में ही हर व्यक्ति को अपना हिसाब का हिस्सा देना चाहिए। यह विचार है कि न्याय में हमें व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना चाहिए। आज भी न्याय की हमारी समझ महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है। बहरहाल प्लेटो के ज़माने की तुलना में आज यह समझ जरूर बदली है कि किसी व्यक्ति का प्राय क्या है, यानी कि वह क्या पाने का अधिकारी है। आज न्याय की हमारी समझ इससे गहरी और जुड़ गई है। मनुष्य के होने के नाते हर व्यक्ति को प्राय क्या समझना चाहिए। जर्मनी दार्शनिक इमैनुएल कांट के अनुसार हर व्यक्ति की गरिमा होती है। अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा स्वीकृत हो तो उनमें से एक का प्राय होगा कि वे उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त हो। न्याय के लिए जरूरी है कि तमाम व्यक्तियों को सुनिश्चित और बराबरी की अहमियत मिले। न्याय का मतलब यही है, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव कैसे किया जाए, इसको समझते हैं। समान लोगों के प्रति समान व्यवहार बर्ताव। हालांकि आधुनिक समाज में तमाम लोगों को समान महत्व देने के बारे में आम सहमति है, लेकिन यह निर्णय करना आसान नहीं है कि हर व्यक्ति को उसका प्राय कैसे दिया जाए। इस संबंध में कई सिद्धांत पेश किए गए हैं। इनमें से एक समकक्षों में से एक समान बर्ताव सिद्धांत है। माना जाता है कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती हैं। मनुष्य होने के नाते सभी में एक समान चारित्रिक विशेषता होती है, सभी के चरित्र को लेकर अलग अलग विशेषता होती है, इसलिए वे समान अधिकार और समान बर्ताव के लिए अधिकारी होते हैं। आज अधिकांश उदारवादी राजतंत्रों में जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। इनमें जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार शामिल है, जिनमें समाज के उन सदस्यों के साथ अवसरों के उपयोग करने का सामाजिक अधिकार और मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी शामिल है। ये अधिकार व्यक्तियों को राज प्रक्रियाओं में भागीदारी बनाते हैं। समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए जरूरी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न किया जाए। उन्हें उनके काम और क्रियाकलापों के आधार पर जांचा जाए, इस आधार पर नहीं कि वे किस समुदाय के सदस्य हैं, किस जाति से संबंध रखते हैं या उनका जन्म किस स्थान पर हुआ, इसके आधार पर उनकी योग्यताओं का आकलन न किया जाए। अगर विभिन्न जातियों के दो व्यक्ति एक समान कार्य करते हैं तो चाहे उनमें से जो अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति है वो ज़्यादा उचित व्यक्ति होगा, चाहे वह पत्थर तोड़ने का काम हो या पिज्जा बांटने का, उन्हें समान प्राथमिक मिलना चाहिए। यदि किसी काम के लिए एक व्यक्ति को 100 रुपये और दूसरे व्यक्ति को 75 रुपये सिर्फ इसलिए मिलते हैं क्योंकि उनमें वो भिन्न भिन्न जातियों से है, तो ये अनुचित है, ये अन्यायपूर्ण होगा। इसी तरह यदि स्कूल में पुरुष शिक्षक को महिला शिक्षक से ज़्यादा वेतन मिले तो ये भी क्या होगा, न्याय संगत नहीं होगा, अन्यायपूर्ण होगा, ये नाजायज या गलत होगा। पुरुष शिक्षक को और महिला शिक्षक को समान वेतन मिले, इसीलिए भारतीय संविधान भी इस बात का उल्लेख करता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, समान कार्मिक वेतन दिया जाए। समानुपातिक न्याय क्या होता है? समानुपातिक न्याय बरहा समान बर्ताव न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती है कि जिसमें हम महसूस करें कि हर एक के साथ समान व्यवहार, समान बर्ताव अन्याय होगा। मसलन अगर आपके स्कूल में यह फैसला किया जाए कि परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम लोगों को बराबर अंक दिए जाएंगे क्योंकि सब एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं और सब ने एक ही परीक्षा दी है, तो आपको कैसा लगेगा? यहाँ आप
ज़्यादा ये उचित समझेंगे कि छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिका की गुणवत्ता और संभव हो कि उनके द्वारा किए गए प्रयास के अनुसार अंक दिए जाए। दूसरे शब्दों में सबके लिए समान अधिकार की होड़ में एक साथ शुरुआती रेखा निर्धारित करने के बावजूद ऐसे मसलों में न्याय का मतलब होगा कि लोगों को उनके प्रयासों के पैमानों और उनकी अहिर्ताओं के अनुपात में पुरस्कृत करना चाहिए। न्याय यही है, लोगों को समान काम का समान वेतन उनको दिया जाना चाहिए, लेकिन किसी काम के लिए वांछनित मेहनत, कौशल, संभावित खतरे आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग काम के लिए अलग अलग पारिश्रमिक निर्धारित उचित और न्याय संगत होगा। अगर हम इन मापदंडों को इस्तेमाल करें तो हम पाएंगे कि हमारे समाज में कुछ कामगार तबकों को ऐसे कारकों को मद्देनजर निर्धारित पारिश्रमिक नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए खनिकों यानी कि जो खानों में काम करते हैं उनके लिए, कुशल कारीगरों और पुलिस कर्मियों में जैसे कभी कभी खतरनाक लेकिन सामाजिक रूप से उपयोगी पेशों में लगे हुए लोगों को सदैव पारिश्रमिक नहीं मिलता है, जो समाज में कुछ अन्य लोगों को होने वाली कमाई की तुलना में न्यायोचित हो। समाज में न्याय के लिए समान बर्ताव के सिद्धांत का समानुपातिक के सिद्धांत के साथ संतुलन बिठाने की जरूरत है। विशेष जरूरतों का ख्याल रखना, विशेष लोगों को विशेष जरूरतें होती हैं उनका ध्यान रखना। न्याय के तीसरे सिद्धांत को हम समाज में इसलिए मान्य करते हैं, वह पारिश्रमिक और कर्तव्यों के अनुसार विवरण करते समय लोगों को विशेष जरूरतों का ख्याल रखने का सिद्धांत है। इसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है। समाज के सदस्यों के रूप में लोगों की बुनियादी हैसियतों और अधिकारों के लिहाज से न्याय के लिए जरूरी हो सकता है कि लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए, लेकिन लोगों के बीच भेदभाव न और उनके मेहनत के अनुपात में उन्हें पारिश्रमिक देना ये सुनिश्चित करने के लिए शायद पर्याप्त न हो। समाज में अपने जीवन के अन्य संदर्भों में लोग समानता का उपभोग करें या समाज समग्र रूप से न्यायपूर्ण हो जाएगा। लोगों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखने का सिद्धांत समान बर्ताव के सिद्धांत को अनिवार्य रूप से खंडित नहीं है, बल्कि समाज का इसका विस्तार पूर्वक इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि समकक्षों के साथ समान व्यवहार के सिद्धांत में यह निहित है कि जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है उनके साथ सभी ढंग से बर्ताव किया जाए। विशेष जरूरतों या विकलांगता वाले लोगों को खास मामलों में असमान और विशेष सहायता के योग्य समझा जा सकता है, लेकिन इस पर सहमत होना हमेशा आसान नहीं है कि लोगों को विशेष सहायता देने के लिए उनकी असमानताओं को मान्यता दी जाए। शारीरिक विकलांगता, उम्र या अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच न होना कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें अनेक देशों में विशेष बर्ताव का आधार समझा जाता है। यह माना जाता है कि जीवन यापन या अवसरों में ऊंचे स्तर पर उपभोग करने वाले या उत्पादन जिंदगी जीने के लिए जरूरी तमाम बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों को हर मामले में बिल्कुल एक जैसा बर्ताव करने पर परिणाम समतावादी और न्यायपूर्ण नहीं है, बल्कि एक ये क्या है, असमान समाज होगा। हमारे देश में आमतौर पर देखा जाता है कि अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसी अन्य सुविधाओं तक पहुंचकर अभाव जाति आधारित सामाजिक भेदभाव से जुड़ा हुआ है। इसलिए संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण की जैसी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। न्याय के विभिन्न सिद्धांतों पर हमारी बहस ने यह संकेत दिया है कि सरकारें कभी कभी न्याय के उपरोक्त उन सिद्धांतों समकक्षों में समान बर्ताव, लोगों को मिलने वाले लाभों को तय करते समय विभिन्न प्रयासों तथा जीवन कौशलों को मान्यता देने और तमाम जरूरतों के लिए जीवन यापन करने के लिए आवश्यक समझी जाती है। समान बर्ताव के सिद्धांत पर अमल कभी कभी योग्यताओं को उचित प्रतिफल देने के खिलवाड़ भी हो सकता है। योग्यता को पुरस्कृत करने की न्याय का प्रमुख सिद्धांत मानने पर जोर देने
पर ये हाशिए पर खड़े तबके और उन क्षेत्र से वंचित रह जाएंगे। उन्हें उचित पोशाक और अच्छी शिक्षा जैसी सुविधा तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। देश के विभिन्न समूहों भिन्न भिन्न जातियों की तरफदारी कर सकते हैं जो इन पर निर्भर होता है। वे न्याय के सिद्धांत पर बल देते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह न्यायपरक समाज को बढ़ावा देने के लिए न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के बीच में सामंजस्य स्थापित करे। सरकार की ड्यूटी है कि वो समाज में क्या करे, न्याय को स्थापित करे, न्याय की संकल्पना को स्थापित करने का प्रयास करे। तो आपने अभी तक इस वीडियो में क्या पढ़ा उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, आप 11th क्लास का जो चैप्टर है सामाजिक न्याय वो पढ़ रहे हैं। सामाजिक न्याय क्या है, न्याय किसे कहते हैं, आपने ये जाना। प्रेम और न्याय में समानता है, प्रेम और न्याय एक रूप से आप इसको समझ सकते हैं। फिर आपने न्याय क्या है, न्याय की परिभाषा आपने समझी। प्लेटो की जो रिपब्लिक पुस्तक है उसमें न्याय की परिभाषा क्या दी गई है वो आपने इसमें जाना। थोड़ा सा ये इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि अन्याय करना स्वाभाविक रूप से अच्छा है और दुष्टता झेलना बुरा है, लेकिन ये भी भलाई की तुलना में दुष्टता बड़ी है। इसलिए जब लोग अन्याय करने और झेलने वाले दोनों का अनुभव प्राप्त करते हैं तो वे किसी से बचने और दूसरों से पाने में सफल हो पाते हैं। तब वे सोचते हैं कि दोनों में से कुछ भी आपस में समझौता करना बेहतर होगा। यहाँ से कानून और आपसी परिसंगतता बनती है और जो कुछ कानून के द्वारा किया जाता है उसे कानून सम्मत या न्यायोचित कहा जा सकता है। फिर आपने समान लोगों के प्रति समान बर्ताव के सिद्धांत को आपने पढ़ा। फिर इसी तरह समानुपातिक न्याय आपने पढ़ा। समानुपातिक न्याय किसे कहते हैं, और ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसको आप हल करें। तो आपने इस वीडियो में न्याय को समझने का प्रयास किया। यहाँ से अपन कल पढ़ेंगे न्यायपूर्ण बंटवारा। न्यायपूर्ण बंटवारा क्या है, ये किस तरीके से कार्य करता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर रोल्स का न्याय का सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। इसी तरह से ये न्याय के सिद्धांत है। फिर बाद में सामाजिक न्याय को शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।